अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम तरीन खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पहली खबर तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की तैयारी कर ली गई है। और दूसरी खबर यह है नाजरीन कि पंजाब भी अब नून लीग के हाथ से जाने वाला है। वजारत उज़्मा के साथ साथ वजारत आला भी खतरे में पड़ गई है। इसकी तफसीलात क्या है और इसके अलावा नाजरीन ये कि पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है और कितने रुपए महंगा होगा, इस हवाले से समरी मौसूल हो चुकी है हुकूमत को। नाजरीन, इसी आखिरी खबर से वीडियो का आगाज करते हैं। खबर यह है नाजरीन कि नून लीग के जो इंतहाई वफादार सहाफ़ी समझे जाते हैं, जो उनके करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, सलमान गनी साहब, उन्होंने एक स्टोरी की है और वो ये कि शहबाज शरीफ साहब को पेट्रोल 8 रुपए मजीद महंगा करने की समरी मौसूल हो चुकी है और उनके मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत जो है 218 रुपए हो सकती है। यानी कि समरी ऑलरेडी ऑन टेबल और किसी भी वक्त उस पे दस्तखत हो सकते हैं। चुनाचे उस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अफसुर्दा थे, यानी कि यूं समझ लें कि एक किस्म के रो पड़े हैं और उनके दिल में अवाम का इस कदर दर्द मौजूद है और वो ये चाहते हैं कि अवाम को तकलीफ ना हो, लेकिन क्या करें, मुल्क की मईशत को दुरुस्त ट्रैक पे लाने के लिए मुश्किल फैसले करना जरूरी हो गया है। और जियो न्यूज भी इसी किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अफसुर्दा हैं, बहुत पशमुर्दा हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, नींद उनकी उड़ गई है बेचारे की, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया है इसलिए कि मजीद पेट्रोल महंगा होगा और शहबाज शरीफ साहब को यह काबिल कबूल नहीं है। तो ये एक खबर हो गई जो आपकी खिदमत में पेश करना जरूरी थी। अब नाजरीन, दूसरी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज आज फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में पेश हुए हैं। दोनों बाप बेटा एक बार फिर पेश हो गए हैं और शहबाज शरीफ साहब ने वही रिवायती फिक्रा दोहराया कि जनाब मुझे बात करने की इजाजत दी जाए, यानी कि मुझे बोलने दिया जाए ताकि मैं फिर एक बार कह सकूं कि मैंने अगर एक धेले की भी करप्शन की हो तो मुझे उल्टा लटका दिया जाए। लेकिन डेफिनेटली उसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नाजरीन क्या हुई, एक तो आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की, ये लोग तकर्रुर और तबादले कर रहे थे, अपने मनपसंद अफसरान को लगा रहे थे उन इदारों में जो ऐसा एहतसाब से रिलेटेड हैं और उन तकर्रियों और तबादलों का बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि इनके जो केसेस हैं वो रुक जाएं, इनके मुकदमात खत्म हो जाएं। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, तकर्रियों और तबादलों पे पाबंदी लगा दी गई और इस तरह ये लोग बुरी तरह फंस गए क्योंकि इन लोगों का ख्याल ये था कि हम हुक्मरान हैं तो हम जो चाहे कर सकते हैं। आपने देखा कि 500 लोगों के नाम भी इन्होंने ECL से निकाल दिए थे। खैर, आज अदालत में पेश हुए तो अदालत ने FIA के वकला से पूछा कि क्या शहबाज शरीफ साहब आपको मतलूब हैं, तो FIA के वकला ने कहा कि जी हाँ, न सिर्फ ये कि वो मतलूब हैं बल्कि हम उन्हें गिरफ्तार भी करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब अगर अदालत उन्हें गिरफ्तार करने की इजाजत दे देती है बाप बेटे को, तो आप खुद अंदाजा लगाए कि वजारत उज़्मा भी गई, वजारत आला भी गई। अब अदालत के ऊपर इन्हिसार है कि वो FIA की इस दरख्वास्त को कबूल करते हैं या नहीं करते। लेकिन अगर अदालत ने यह इस्तेदा मंजूर कर ली तो नो डाउट कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि FIA ने तो कह दिया, उनके वकला ने, कि जनाब हमें न सिर्फ ये कि मतलूब हैं बल्कि हम इन्हें गिरफ्तार भी करना चाहते हैं। और उसके बाद पंजाब और वजारत उज़्मा जो है दोनों इनके हाथ से निकलते हुए दिखाई देंगे। ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि सूबे के 12 करोड़ आबादी के सूबे का जो वज़ीर आला है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतलूब है FIA को, जो आज उन्होंने खुद कहा है वज़ीर आज़म मतलूब है। आप बताइए कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो सकता और क्या इससे पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई नहीं होती? फिर बैरून मुल्क बैठ के जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो हमें बुरा लगता है, फिर हमें बुरा लगता है कि पाकिस्तान के दुश्मन, ये फलां पाकिस्तान का दुश्मन, ये फलां पाकिस्तान का दुश्मन। लेकिन हालत देखें कि हो क्या रहा है। खैर, अब आगे चले नाजरीन, इससे भी आगे चले। कल रात
40% घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। और ये भी बता दूं कि फैक्ट्री मालिकान को ये क्या करते हैं, नून लीग वाले हमेशा ऐसा एडजस्ट करते हैं कि उनकी बिजली मुफ्त होती है, उनको टैक्सेस की छूट होती है, टैक्सेस आप न दें, आपके लिए इंपोर्ट ड्यूटी हमने सिफर कर दी। ये इस तरह मैनेज करते हैं फैक्ट्री मालिकान को, लेकिन पूरे के पूरे बम जब गिराते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आवाम पे गिराते हैं। यही वजह है कि जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, शबर जैदी साहब जो FBR के चेयरमैन थे 2019 में, उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं जिनसे मेरी मुलाकातें हुई हैं, सब के सब शरीफ खानदान के हिमायती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको एडजस्ट इस तरह करते हैं ना भाई, उनके टैक्सेस जीरो हो जाते हैं, वो जो मशीनरी मंगवाते हैं इंपोर्ट ड्यूटी जीरो हो जाती है, और इसके अलावा उनकी बिजलियां मुफ्त होती है, तो उनके क्या अखराजात हैं, उन्हें तो औने पौने दामों गैस फराहम की जाती है, नॉन स्टॉप गैस फराहम की जाती है। फिर उनको बदला क्या मिलता है कि जब इन लोगों को किसी तहरीक के लिए या सोशल मीडिया कैंपेन के लिए पैसों की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है, तो यही शरीफ खानदान उन्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मांगता है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देखें हुक्मरान बन जाएंगे तो हमें एक ही दिन में ये सारे पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे, सूद समेत वापस कर दिए जाएंगे। तो ये एक तरीका वारदात है जो इन लोगों ने हमेशा से एडाप्ट किया हुआ है। अब आप खुद पाकिस्तान की सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह आने वाले दिनों में मजीद महंगाई आने वाली है। नाजरीन, जब 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी ना, 30 रुपए 26 मई को, उस वक्त घी की कीमतों में यूटिलिटी स्टोर पे 213 रुपए फी किलो इजाफा हो गया था। अब 30 रुपए मजीद बढ़ा दी, 60 रुपए कर दी, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि 400-450 रुपए अगर घी की कीमत में फी किलो इजाफा हो जाएगा तो बेचारा मजदूर जाएगा तो जाएगा कहां, क्या करें आखिर। अब नून लीग ये गौर कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो नया वजीर आजम उनका कौन हो सकता है। शहबाज शरीफ भी इस पे गौर खोज कर रहे हैं। मरियम नवाज, परवेज रशीद, नवाज शरीफ साहब और बैकअप उन्होंने तैयार किया हुआ है। मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी साहब ने चुन चुन के इनसे पूरी जिंदगी के जो है वो बदले लिए हैं, सही इनको फंसा दिया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद साइड पे खड़ी है, पीपल्स पार्टी तमाशा देख रही है और पूरा इल्जाम नून लीग पे आ रहा है, और आना भी चाहिए। क्यों कबूल किया, क्यों कबूल किया? इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जब जाएंगे तो हमारे पास अल्टरनेट फार्मूला मौजूद है, हम पेट्रोल 150 से 70 पे ले आएंगे। लेकिन इन लोगों ने तो कबाड़ा निकाल दिया, एक हफ्ते में 60 रुपए किलो जो है ना फी लीटर इजाफा कर दिया है, 60 रुपए फी लीटर, पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बना दिया है। अब ना इनके हड्डी गले में जो है ना ये हड्डी फंस चुकी है, न ये उगल सकते हैं न ये निगल सकते हैं। अगर इक्तिदार से अलग होते हैं तो ऐसी सूरत हाल में आप बताइए क्या इनको कोई वोट देगा? डबल ट्रिपल डिजिट्स में एक महीने के अंदर इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है, और मजीद अगर आगे हुक्मरानी करेंगे तो मजीद दलदल में ये फंसते हुए आपको दिखाई देंगे। नाजरीन, बहुत सारी डेवलपमेंट्स और भी थी, सरे 10 महीने चीज़ों पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।